चलिए दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में। एंड आईआईटी जैम एग्ज़ाम की फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, इस एग्ज़ाम के सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेंगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम का मोड क्या है, कितने निगेटिव मार्किंग आपके पर क्वेश्चंस पे रहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी करेंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आईआईटी जैम एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वो एक एमएससी इंट्रेंस का एग्ज़ाम है। अगर आप बीएससी ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर किया है, अगर आप एमएससी में एडमिशन किसी रेपुटेटेड आईआईटीज़, एनआईटीज़ और आईआईएससी में लेना चाहते हैं तो आपको आईआईटी जैम का एग्ज़ाम डेफिनेटली देना चाहिए। एंड इसका जो अगर आपने बीएससी में आपके जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री या तो फिर मैथमेटिक्स, कुछ कुछ और सब्जेक्ट हैं, अगर आपके हैं ग्रेजुएशन में तो आप डेफिनेटली एमएससी, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आप आईआईटी जैम एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आप आईआईटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीएससी में जो क्राइटेरिया रहती है वो 60% की क्राइटेरिया, आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लेना ज़रूरी नहीं होता है। बट आप अगर एनआईटीज़ में एडमिशन लेते हैं आईआईटी जैम के थ्रू तो आपको 60% मार्क्स आपके बीएससी में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम का सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा। अगर हम बात करें, आईआईटी जैम का जो पेपर होने वाला है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा और इसका जो सिलेबस है आपको आईआईटी जैम के वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, और हर एक ईयर इसका जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट रहती है वो अलग अलग रहती है। अगर हम 2023 की बात करें तो इसकी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट मद्रास थी। इस साल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई कौन से ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होंगी, तो आपको आईआईटी जैम की वेबसाइट पे वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके मार्क्स, इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंटली 60 आने लगे हैं। पहले 35-40 के आसपास आते थे, बट अभी 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें 3 सेक्शंस में ये क्वेश्चन बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी आपका एमएसक्यू होगा जिसमें मल्टीपल सेलेक्टेड आपके आंसर्स होंगे, और थर्ड जो सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। उसमें आपके जो न्यूमेरिकल इंटीजर, आप डेसिमल वाले आपके आंसर्स उसमें फिलअप किए जाएंगे। तो सेक्शन ए जो है वो 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक आपका सेक्शन ए रहता है, जिसमें 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपके निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है। एंड 11 से लेके 30 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो 2 मार्क्स वाले होंगे, जिसकी निगेटिव मार्किंग जो है वो 2/3 है। ठीक है, ये तो एमसीक्यू वाले सेक्शंस हो गए। और एमएसक्यू का जो सेक्शन होता है वो 31 से लेके 40 तक का रहता है, जिसमें आपको एमएसक्यू मिल रहेंगे, वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जो मार्क्स का डिडक्शन होगा वो 2/3 ही होगा। ठीक है, सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है वो 2/3 है, एंड 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो होते हैं, उसके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप अटैम्प्ट करेंगे तब आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, अगर उसमें आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपके उसमें कोई मार्क्स इसमें डिडक्ट नहीं होते हैं, न ही आपको कोई मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ठीक है, तो एंड इसमें आपको ध्यान से देखना है कि अगर आप इसका आंसर देते हैं तो लास्ट में लिखा रहता है राउंड 2 तक आपको देना है, कि कहाँ तक आंसर आपको देना है वो आपको लिखे रहते हैं। उतने राउंड तक आपका फिगर लेके आप डेसिमल देते हैं, तभी आपको आपका फुल मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके जो हम बात करें कि कितने मार्क्स हम स्कोर कर लेंगे तो हम मेरा फुल एडमिशन होने का चांस है। तो अगर आप
45 से 50 मार्क्स तक आप अटैम्प्ट जनरल कैटेगरी से कर लेते हैं तो आपका एडमिशन किसी रेपुटेटेड आईआईटीज़ में डेफिनेटली हो जाएगा। 50% मार्क्स अगर आप ले लेते हैं तो आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाता है। और अगर हम बात करें एनआईटीज़ की तो इस ईयर के कट ऑफ 2023 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप अगर 30 मार्क्स तक स्कोर करते हैं, मिनिमम 30 मार्क्स तक स्कोर करते हैं तो आपका एक डिसेंट एनआईटी का चांस मिल जाता है। ठीक है, अगर आप 30 से ज़्यादा करते हैं 40 तक तो आपको उसमें अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। अदरवाइज़ 50 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स और 50 मार्क्स एबव के स्टूडेंट के लिए आईआईटीज़ डेफिनेटली मिल जाती है। और अगर हम आईआईएससी की बात करें, आईआईएससी के लिए आपको अंडर 100 रैंक्स के बच्चों को आईआईएससी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, तभी आप अपने जैम के स्कोर के अकॉर्डिंग आईआईएससी में आप एमएससी के लिए इंटरव्यू देंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप ये सब डाटा जो हैं सो ईयर वाइज ईयर वेरी करती है। तो आपको इसके वेबसाइट पे चेक कर लेना होगा हर एक ईयर कि कितने मार्क्स तक कौन सी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और आईएससी की कट ऑफ किया जाती है, वो हर एक ईयर वेरी करती है। ठीक है, तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन है आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में। और इसमें जो कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी लो होता है। तो अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये आईआईटी जैम का एग्ज़ाम देना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में। तो मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, गुड बाय।